हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह और सबसे पहले जेएनवी के बच्चों के लिए बहुत से सरप्राइज है। हम एक स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आज स्पेशली जेएनवी के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे 58 डेज की स्ट्रेटेजी जो जेएनवी बैच के बच्चों के लिए संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तरफ से हम पूरी टीम ने जो है वो बनाई है। और ये बच्चे, मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो 58 डेज हैं ये आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग जो पॉइंट है वो साबित करने वाले हैं। ये 58 डेज अगर आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज कर दिए तो बिलीव मी, ये डेज ये जो 58 डेज को कोर्स जो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो लेकर आ रहा है, अगर आपने इसको ढंग से इसको यूटिलाइज कर दिया, इसका अच्छे से बेनिफिट उठा लिया, तो ये लाइफ जो कैरियर है आपका, पूरे लाइफ टाइम जो कैरियर है वो चेंज कर देगा। और मेरे साथ इस कोर्स को पूरा डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेरे फ्रेंड है मुदस्सिर मेर। और मुदस्सिर सर को वैसे बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि ये कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत से जेएनवी में सर ने विजिट भी किया था। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करूंगा और सर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सर क्या कोर्स जो है संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जो है वो जेएनवी के बच्चों के लिए क्या है, क्या खास है इस कोर्स में। थैंक्स अलॉट सर। सबसे पहले तो मैं एक दो चीजें आपसे क्लियर करता हूं। जैसा सर ने कहा कि अभी हम जेएनवी स्पेशल बैच बना रहे हैं और हम जेएनवी के लिए ही 58 डेज स्ट्रेटेजीज लेके आए हैं। उसके पीछे का मैं थोड़ा सा आपको एक राज बताता हूं कि हम स्पेशल जेएनवी बैच क्यों बना रहे हैं और कब से हम ये चला रहे हैं। प्रीवियस 6 to 7 ईयर से हम ये जेएनवी बैच बना रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मंजीत सर, जो कि हमारे फिजिक्स के बहुत बड़े मेंटर हैं, बहुत बड़े एक्सपीरियंस मेंटर हैं और साथ ही में संकल्प कम्पिटिटिव क्लासेस के डायरेक्टर भी हैं। मंजीत सर जो है वो एक्स जेएनवी स्टूडेंट हैं और जेएनवी उधमपुर से पढ़े हुए हैं। वहां पे जब मैं लास्ट ईयर गया था, वहां पे अभी भी 2005 की लिस्ट मैंने लास्ट ईयर देखी थी जिसमें 10th के टॉपर में इनका नाम था और 2007 12th के टॉपर में भी इनका नाम था। तो ये एक्स जेएनवी स्टूडेंट भी हैं। उसी की वजह से जब हम मिले थे तो इन्होंने मेरे साथ एक प्लान ये डिस्कस किया था कि जेएनवी के बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पूरे एक साल में उन्हें बस ये 2 मंथ्स ही मिलते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लेके जाएं, कुछ कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए उनको कंटेंट मिले और जो 2 मंथ्स होते हैं उनको ऐसा कंटेंट दिया जाए जो बोर्ड्स में भी उनके नंबर बहुत बूस्ट करवा सके। तो उसी को लेके हमने जेएनवी बैचेस बनाना शुरू किया था और ईयर बाय ईयर हम उन बैचेस को इंक्रीज ही करते आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने कंटेंट पे बहुत वर्क किया है। जो इस साल हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नियर अबाउट जो हमारी टीम है उसने 6 to 7 मंथ से जो कंटेंट हमने बच्चों को डिलीवर करना है उस पर वर्क किया है कि वो कंटेंट अभी लेटेस्ट हो, जो उनके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को टारगेट करवा सके और बोर्ड में उनके 100% मार्क्स लाने में उनकी पूरी हेल्प कर सके। तो जैसा कि सर ने कहा कि जेएनवी बैच हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो बैच है वो फुल फ्लैज 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, बट कुछ बच्चों के हमें बहुत सारे फोन आ रहे थे कि हम फ्री हो चुके हैं स्कूल से, तो उसकी वजह से हम एक बैच जो है वो 29 अप्रैल 2023 जो अभी आ रहा है आफ्टर 1 वीक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अब आपको ये बताते हैं कि इस बैच में कौन कौन सा बच्चा आ सकता है और उसको क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लास ट्वेल्थ में आपका सबसे पहले जो साइंस बैकग्राउंड होती है, साइंस स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पे तीनों के तीन सब्जेक्ट जो हैं आपके कवर करवाए जाएंगे। फुल टॉपिक नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें आपके बोर्ड्स जो है 100% आप चाहें तो बूस्ट कर सकते हैं। प्लस जैसा मैंने आपको कहा कि एक बच्चों के लिए कंपिटिटिव लेवल तक का कंटेंट हमने देना है, तो उसको हमने सोचा हुआ है कि हम उसमें आपको किस तरह 100% हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपके जेएनवीज में आया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि अपकमिंग कंपिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर हम साइंस की बात कर लें तो हर पीसीबी वाला नीट के बारे में बहुत सोचता है, तो पीसीबी जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का हम कंटेंट देंगे वो नीट लेवल तक का आपको मिलेगा। लेकिन साथ में ही मैंने आपको एक बहुत बड़े एग्जामिनेशन की बात बोली थी, सीयूईटी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपको साथ में जनरल टेस्ट और इंग्लिश का भी यहाँ पे कोर्स कवर करवा रहे हैं ताकि आपका सीयूटी का भी कंटेंट आप यहाँ से लेके जाएं और देखें कि उसकी तैयारी कैसे होती है, क्या कंटेंट की जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए प्रिपरेशन की। तो साइंस स्ट्रीम के लिए पीसीएम एंड पीसीबी के लिए हम तीनों डोमेन प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश और पीसीबी जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, जिससे आपके बोर्ड्स प्लस ये दो एग्जामिनेशन टारगेट हो सकते हैं।
तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरी तैयार है 58 डेज की। हमारे जो मेंटर्स हैं वो मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है जो इस बैच में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट में भी सेम स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की है कि हम बोर्ड्स प्लस सीयूटी के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, और साथ में कॉमर्स के साथ हमने काफी बच्चों से जो डिस्कशन की है उनका मैथ सब्जेक्ट भी है, बिकॉज वो मैथ्स को लेके बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन के बारे में एक स्ट्रेटेजी बना के बैठे हैं। तो हम कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ मैथ्स के कॉम्बिनेशन वाले बच्चों की भी एक अलग से हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरह हम उनके कॉमर्स के तीनों डोमेन प्लस सीयूटी का कंटेंट जिसमें जीटी और इंग्लिश कवर हो रहा है और प्लस मैथ्स की पूरी एक स्ट्रेटेजी, पूरा एक टाइम टेबल हमारा बना हुआ है। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे वो टाइम टेबल आपको दिया जाएगा और वो चीज पूरे 58 डेज जो है इंप्लीमेंट होगी। और जब भी आप यहाँ से जाएंगे आपके पास फुल कंटेंट होगा और आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी आपके माइंड में आ गई होगी कि हम हमने कम्पिटिटिव लेवल कैसे क्रैक करना है। उसके बाद हम अगर ह्यूमैनिटीज की बात कर लें, ह्यूमैनिटीज के ऑल डोमेन्स बच्चे के जो भी कॉम्बिनेशन है सारे के सारे यहाँ कवर हो रहे हैं। बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए पूरा 100% फोकस हमारा उस पर जाएगा। लेकिन जैसा सेम मैंने आपको कहा कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात कर लूं या कॉमर्स की बात कर लूं, सीयूईटी एक बैकबोन है आपके लिए, तो वो चीज आप मिस मत करिएगा इन 58 डेज में। उसमें जीटी प्लस इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है आपका आफ्टर 12th। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे ये सारा कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप बोर्ड प्लस सीयूटी एग्जामिनेशन का पूरा कंटेंट यहां से लेके जाएंगे। और साथ में जो हम अपनी तरफ से आपको बैच ज्वाइनिंग पे दे रहे हैं, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है ऑनलाइन, और साथ में वो सब्सक्रिप्शन आप सबसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी अपकमिंग वेकेशंस में। विंटर वेकेशंस की 1 महीने की छुट्टियां हैं, ऑटम वेकेशंस की 10 डेज की छुट्टियां हैं। आपके लिए डाउट सेशन यहाँ पे हमेशा ओपन रहेंगे। आप अपने डाउट्स फॉर बोर्ड्स पूरा क्लियर करवा सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आप ऑफलाइन आना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं। बस ये बैच ज्वाइन करिए और ये सारी सर्विसेज का बेनिफिट अपने फ्यूचर के लिए आप ले सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमारी 12th की है। सेम 11th क्लास के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ये हैं। सेम स्ट्रेटेजी हमारी 11th क्लास के लिए भी बनी हुई है, लेकिन सीयूटी में 12th का सिलेबस आता है। लेकिन बच्चों के माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सीयूटी एग्जामिनेशन में ये एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, तो उसकी तैयारी के लिए जितना ज्यादा टाइम आप लेंगे उतना बेस्ट आप आउटपुट दे सकते हैं। तो 11th वाले बच्चों के लिए तो एक गोल्डन चांस है कि आपको अगर इन सब्जेक्ट के साथ सीयूटी, नीट और जेडब्ल्यू का कंटेंट मिल रहा है और सीयूटी के लिए जीटी एंड इंग्लिश मिल रही है, और हमारी तरफ से 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्लस करंट अफेयर की मैगजीन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्लास 11th के लिए तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि वो 2 साल की स्ट्रेटेजी अगर आप यहां से लेके जाते हैं हमसे, तो आप अपने अपकमिंग कॉम्पिटिटिव लेवल में तो अगर चाहें पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं और बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे नंबर बूस्ट कर सकते हैं। तो ये 11th एंड 12th के ऑल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी आपसे हमने एक ओवरव्यू समरी में जो है वो डिफाइन की है। और अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हर चीज की, आप दिए गए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, अपनी सीट बुक करवाइए और हर क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहां से मिलेंगे। बैच ज्वाइनिंग से पहले आप कुछ भी चीज हमको कभी भी पूछ सकते हैं, मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 9 to 10 o'clock। तो प्लीज दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और उन पे कॉल करके सबसे पहले तो अपनी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर करिए और साथ में सीट रिजर्व करवाइए, बिकॉज हमारी अब 50% सीट्स ही बची हैं जो अभी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लास 10th के लिए मैं मंजीत सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें, क्योंकि क्लास 10th का भी हमारा बहुत ही अच्छा प्लान है जो हम अभी स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज मंजीत सर। तो जो 10th के बच्चे हैं हमारे, 10th के लिए जो हमारी 58 डेज स्ट्रेटजी ये है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करें और पूरा का पूरा सिलेबस 58 डेज में इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, साइंस का या मैथमेटिक्स का, ये सभी सभी सब्जेक्ट्स का। और ये 10th इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 10th के बाद ही बच्चा डिसाइड करेगा कि उसे किस स्ट्रीम में जाना है। लेकिन स्ट्रीम समझने से पहले बच्चे की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, मार्क्स कम आते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं वो उस पार्टिकुलर स्ट्रीम के लिए शायद फिट नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा जज करना। इसीलिए जो 10th क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड का एग्जाम भी होता है एक एक और ये जो 10th का एग्जाम है ये सीबीएसई के बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जिसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मायने रखती है।
तो एक बार ये जो 2 मंथ का जो 58 डेज है, अगर ये इफेक्टिव यूटिलाइज होंगे तो ये आपके कैरियर की ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करें। ओके, तो ये सारे के सारे कोर्सेज हम जेएनवी के बच्चों के लिए लेके आए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जल्दी जो है वो एनरोल करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बैच जो है हम इस बार कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो सर लेकिन हाँ, ये एक बात थी जो डिस्कशन का पार्ट थी, क्योंकि 6 जेएनवी से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार आ रहे हैं, और वी आर कैटरिंग लाइक साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, आर्ट्स भी हैं, कॉमर्स भी हैं। तो हर सब्जेक्ट की आप हम एक ही बैच बना रहे हैं। तो हम कैसे इसमें एनरोलमेंट होगी बच्चों की, बच्चे क्योंकि क्यूरियस होंगे कि 180 200 स्टूडेंट्स भी होते हैं एक क्लास में। जैसे 10th क्लास में ही 6 जेएनवी की बात करें तो 300 400 स्टूडेंट्स होंगे, बट हमारी क्लास में तो हम सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को ही एनरोल करेंगे। तो कैसे सर ये स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे अगर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं? बिल्कुल सर, देखिए जैसे लास्ट ईयर भी हमारे पास जो है 6 जेएनवी से समर वेकेशंस में आए थे, और इवन की विंटर वेकेशंस के जो जेएनवीज है वहां से भी हमारे पास 1 महीने के कोर्स के लिए अप्रोच हुई थी। तो इस बार भी हमें, जैसे मैंने आपको कहा था कि 50% सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं, हमें कल से कॉल्स आ रही हैं क्योंकि जेएनवीज में एक क्लस्टर शुरू हो गए हैं, तो बच्चे बहुत सारे फ्री हो चुके हैं। तो हम इसमें, जैसे सर ने कहा कि एक एक बैच ही बन रहा है एक क्लास का, फॉर एग्जांपल साइंस का एक बैच है, आर्ट्स का, कॉमर्स का। तो हम उसमें ये स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं कि फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो पहले आएगा उसको वो सीट दी जाएगी, बिकॉज 40 सीट्स के आसपास हम हाँ। 12th की ले रहे हैं, 40 फॉर 11 एंड 35 के आसपास हम 10th सीट्स ले रहे हैं। तो हम उन्हीं को सीट्स दे रहे हैं, उन्हीं की सीट्स रिजर्व करवा रहे हैं। आई थिंक आज भी मैंने 30 to 40 कॉल्स अटेंड की हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। उनमें से 15 to 18 स्टूडेंट्स ये हैं जिन्होंने एक टोकन अमाउंट देके पूरी सीट 100% रिजर्व करवा ली है। तो हम ये कर रहे हैं कि जो हमसे पहले अप्रोच करेगा, और अपनी तरफ से भी हम एक रिमाइंडर कॉल सबको दे रहे हैं कि ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए एक रिमाइंडर कॉल जा रही है। उसमें से भी जो फिल्टर हो गया हमारे पास, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पहुंचेगी या सबसे पहले जो बच्चा यहाँ पहुंचेगा उसकी सीट हम रिजर्व कराएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो बाकी चीज़ों के लिए जैसे आपको कहा गया है कि कॉल करके आप इसके बारे में भी पूरा डिफाइन ले सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि मैं खुद जेएनवी से हूं, मैं आप सबकी फीलिंग समझ सकता हूं, तो इसलिए बस ये है कि ये 58 डेज को ये सोच के आना है कि मेहनत करने आना है, खूब सारा पढ़ना है, टीचर का बेस्ट यूटिलाइज करना है, संकल्प के जो हाईटेक सिस्टम है, वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उनका बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लर्न करना, और इन 58 डेज को जितना इफेक्टिवली हो सके यूटिलाइज करना है। तो मेरी तो आप सबसे यही एडवाइस रहेगी कि आप 29 को ही जो बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसी 29 के बैच में आए, जल्दी से जल्दी एनरोल करें, सिस्टम को समझें और पढ़ने लग जाएं, और खूब सारी मेहनत करें। जैसे मान लो हमारे कोर्सेज में, जैसे हमने सर ने डिस्कस भी किया कि अगर आप लाइक जो बच्चे मेडिकल के हैं, तो वो अपने जे जे नीट को टारगेट करेंगे, साथ में बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। सीयूटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि 12th के बाद आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपके सीयूटी के एग्जाम में क्या स्कोर आता है। और उसकी प्रिपरेशन अगर अभी से हो जाए, एक साल पहले आप प्रिपेयर हो जाएं, तो मैं बहुत श्योर हूं कि आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज में अपनी जो सीट है उसको जो है वो कंफर्म कर लेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, आई होप हम सब जल्दी मिलेंगे, और बहुत सारी मेहनत करोगे, और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट अगर आपको है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मुदस्सिर सर से जो है वो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो कि रहना कैसे है। और इवन एक और चीज बता दें सर, ये हमने, एक तो है कि जो बच्चे जैसे दूर से आते हैं, बसोली से या फिर उधमपुर से या रियासी से आएंगे, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट जर्नली यहाँ पे रहता है बच्चों का, कैसे बिल्कुल रहते हैं? बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ा कंसर्न जो पेरेंट्स का हमारे साथ रहता है लास्ट 2 3 4 ईयर से जो हम देख रहे हैं, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि अब बच्चा वहां पे आ रहा है और वहां पे रहना कैसे है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये कच्ची छावनी में है। आप इसको जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी भी बोल सकते हैं, सेफेस्ट प्लेस ऑफ जम्मू। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये एक स्टूडेंट हब है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स बहुत सारे मिलेंगे जो अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको पीजीज में मिलेंगे, वो पीजीज में रुके हुए हैं। उन्हीं के साथ जो है जेएनवी के बच्चे लास्ट 4 5 ईयर से जब आते हैं पीजीज में जाके रुकते हैं, उनके साथ बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। इवन की खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिया जाता है पीजीज में। तो जो बच्चे ज्यादा दूर से आते हैं तो वो पीजी प्रेफर करते हैं, और हम उनको पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं, पीजी तक छोड़ के आते हैं, 2 3 पीजीज का ऑप्शन दिखाते हैं। जो पीजी पेरेंट्स को पसंद आता है, स्टूडेंट को पसंद आता है,
वो वहां पे 2 मंथ्स के लिए अपनी सीट रिजर्व करवाता है, जिसमें उसको 3 टाइम मील्स, इवन की स्नैक्स विद द टी, एंड एक बहुत अच्छा एक बेड, अलमीरा और स्टडी टेबल, ये सब प्रोवाइड होता है। और प्लस पॉइंट इस जगह का ये है, जो बच्चे हमारे पास प्रीवियस अगर ईयर की बात कर लूं, हमारे पास पढ़ते थे और उसके बाद वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइब्रेरीज बहुत सारी है। महीने के आपके 1000 रुपीज भी एक्सपेंस नहीं है लाइब्रेरी का, आपको 6 to 7 आवर्स वहां पे सीट अवेलेबल मिलेगी। आप उसमें पूरा का पूरा टाइम देके अपना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम का। और जैसे ही बच्चे को डाउट आता था, तो लाइब्रेरी से उठ के हमारे इंस्टीट्यूट में आके टीचर से डाउट क्लियर करवा देता था। और कुछ बच्चे तो हमारी खाली क्लास में बैठ जाते थे, आफ्टर क्लास लंच कर लिया और वापस आके क्लास में बैठे अपनी पढ़ाई करते रहे, और जैसे ही डाउट आया वहीं पे टीचर अवेलेबल है, डाउट क्लियर करवा दिया। तो अगर ये स्ट्रेटेजी बच्चा फॉलो करता है, तो 2 मंथ्स में वो अपना पूरा सिलेबस कवर अप करवा के, और पूरे साल में वो बस 1 या 2 बार रिवीजन करके ही विल स्कोर मोर देन 98% स्कोर इन बोर्ड्स। और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन क्रैक करना उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, एट द एंड मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपसे। इस बार हम एक चीज प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बार हमने ना बहुत मेहनत की है कंटेंट पे, ताकि हम हर 10th क्लास का बच्चा, खासकर उसका बेसिक, क्योंकि 10th क्लास जो है वो सारे का सारा 12th क्लास में बच्चे के काम आता है। तो हमने 10th क्लास के पेरेंट्स का जो कंसर्न अभी हमें मिला है, वो विलिंग है लाने के लिए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ठीक है हमको पीजी में नहीं रखना, छोटा बच्चा है हमारे पास, अभी पीजी से ही वापस आया है, क्योंकि जेएनवी के बच्चे तो वैसे ही पीजी में रहते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे जो रीचेबल एरिया हैं, लाइक सांबा का जो जेएनवी है, वहां से हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं जिसमें वो ट्रांसपोर्टेशन अप्लाई करने के बारे में हम सोच रहे हैं, बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। तो हो सकता है कि हम सांबा, जम्मू वाले जो दो जेएनवी है, गरोटा एंड अखनूर, वहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन शायद इंप्लीमेंट कर दें, ताकि एक बच्चे को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलके वो अप डाउन कर सके। तो ये भी हमारा प्लानिंग चल रही है, विद इन 2 डेज हम ट्रांसपोर्टेशन का भी एक क्राइटेरिया जो है पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हर पेरेंट को एक बार कॉल करके लास्ट रिमाइंडर कॉल दे रहे हैं कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, सीट रिजर्व करने के लिए कम बची हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट बच्चे को आपके फ्यूचर के लिए दे सकती है। एट द एंड थैंक्स अ लॉट, एंड होप सो कि हम जल्दी मिलेंगे यहाँ पे संकल्प कम्युनिटी क्लासेस में, और ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट लेंगे। मंजीत सर प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जल्दी मिलते हैं। और खूब सारा ये मतलब अभी से ही पढ़ते हैं, और एक अच्छा जो रिजल्ट है और एक अच्छी डायरेक्शन में एक कॉम्पिटिटिव एक बढ़िया गोल के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।